शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और दीवारों पर समय की धूल जमी हुई। लोग उसे खूनी हवेली कहते थे। कहते हैं जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। रात में उस हवेली से अजीब चीखें आती, लाल रोशनी चमकती और कभी कभी खिड़कियों में किसी के साए दिखाई देते। गांव के लोग दूर से उस रास्ते को पार करते और हवेली का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों आरव, कबीर और जोया से। वे शहर के युवा थे और रोमांच के शौकीन। उन्होंने हवेली की कहानियों के बारे में सुना तो उनके मन में जिज्ञासा जागी। आरव बोला, सच में क्या कोई भूत होता है? हमें खुद जाकर देखना चाहिए। कबीर ने हंसते हुए कहा, डरने वालों के लिए कहानियां होती हैं, चलो एक रात वही बिताते हैं, सब सामने आ जाएगा। जोया थोड़ी डरी हुई पर दोस्तों के साथ जाने को राजी हो गए। रात का इंतजार करने लगे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। हवा में सन्नाटा और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। तीनों टॉर्च, कैमरा और थोड़ा सा सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता सुनसान था। पत्तों की सरसराहट से ही दिल धड़क उठता। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, वातावरण और भारी होता गया। हवेली के सामने पहुंचकर जोया की सांसें तेज हो गईं। लोहे का बड़ा फाटक पत्थर के खंभों के बीच लगा था, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। आरव ने धक्का दिया, दरवाजा जोर से चरमराया और धीरे धीरे खुल गया। उस आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। तीनों अंदर बढ़े। अंदर जाते ही सरांत की गंध आई। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, राजा रानी, सैनिक और एक रहस्यमयी महिला जिसकी आंखें देखने वाले का पीछा करती प्रतीत होती। फर्श पर धूल, जाले और टूटी फर्नीचर की लकड़ियां बिखरी थी। अचानक कहीं से दरवाजा जोर से बंद हुआ। जोया चौंक गई। हवा होगी, कबीर ने कहा, पर उसकी आवाज में भी घबराहट साफ थी। तीनों ने हवेली की छानबीन शुरू की। एक कमरे में टूटे दर्पण पड़े थे, दूसरे में किताबें। एक मोटी लाल किताब पर धूल जमी थी। आरव ने उसे उठाया, खोला तो अंदर पुराने खून के दाग थे। किताब में हवेली के मालिक रुद्र प्रताप सिंह का जिक्र था, एक तानाशाह राजा जो जादू टोने में विश्वास रखता था। लिखावट के अनुसार उसने अमर होने की चाह में कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हवेली आग में जल गई। किताब में आखिरी पंक्तियां पढ़कर सबका खून जम गया। रुद्र प्रताप की आत्मा आज भी इसी हवेली में भटकती है। जो भी आता है वह उसकी बलि बन जाता है। एकाएक हवेली में ठंडी हवा चली। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। ऊपर से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, धीमी, भारी, जैसे किसी विशाल शरीर का वजन। कबीर ने टॉर्च ऊपर की ओर फेंकी। रोशनी में सीढ़ियों के पास एक लंबा काला साया दिखा। आंखें लाल, शरीर पर पटी हुई शाही पोशाक। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जोया चीख पड़ी, भागो! वे तीनों अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। हवेली का हर कमरा भूल भुलैया जैसा था। जहां जाते वहां अंधेरा, जाले और पुराने यादों की गूंज। आरव एक बड़े हॉल में पहुंचा। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सामने उसी महिला की बड़ी पेंटिंग थी, जिसकी आंखें असल में हिलती हुई दिखी। धीरे धीरे पेंटिंग से खून बहने लगा। दीवारें लाल होने लगी। आरव ने डर के मारे चीखना चाहा, पर आवाज निकल न सकी। उधर कबीर लाइब्रेरी में फंस गया। किताबें अपने आप उड़ने लगी। शेल्फ पर लगी मोमबत्तियां एक साथ जल उठी। बीच में राख का आदमी सा आकृति बनी और गुस्से में बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। कबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा उसकी सांसें खींच रही हैं। जोया आंगन में पहुंची, जहां एक पुराना कुआं था। कुएं से किसी महिला की सिसकियां आ रही थी, आवाज बेहद दर्दनाक। जोया डरते हुए आगे बढ़ी। तभी कुएं से सफेद साड़ी वाली महिला बाहर निकली, चेहरे पर खून, आंखें काली। मुझे बचाओ, महिला बोली और फिर अचानक हंसी में बदल गई, डरावनी, असहनीय, पागलपन भरी। जोया पीछे भागी और गलियारे में आरव से टकरा गई। दोनों एक दूसरे को देख राहत का सांस लिया। कबीर कहाँ है? जोया घबराई। पता नहीं, हमें उसे ढूंढना होगा, आरव बोला। दोनों वापस लाइब्रेरी में पहुंचे तो कबीर बेहोश पड़ा था, पर जिंदा था। तीनों ने तय किया कि अब बस हवेली से बाहर निकलना जरूरी है। पर बाहर जाने वाला फाटक गायब था। उसकी जगह अब दीवार थी। अचानक पूरे हॉल में सिंहासन चमक उठा। लाल रोशनी के बीच रुद्र प्रताप की आत्मा दिखाई दी, गुस्से से भरी, हाथ में तलवार। वह गर्जा, अब अमरता को कोई नहीं रोक सकता। आज तुम्हारे रक्त से मेरा यज्ञ पूरा होगा। हवा में बिजली सी चमकी। तीनों ने साहस जुटाया। जोया को याद आया किताब में लिखा मंत्र, जो रुद्र प्रताप की आत्मा को बांध सकता था। किताब कबीर की जेब में थी। कांपते हाथों से उसने पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। ओ काली रात के स्वामी, इस अंधकार को बांध! आत्मा चिल्लाई और हवेली कांपने लगी। खिड़कियां टूटने लगी, जमीन फटने लगी, पर मंत्र की शक्ति बढ़ती गई। आरव और कबीर हाथ पकड़कर जोया को संभालते रहे। अंतिम पंक्ति पढ़ते ही हवेली में तेज प्रकाश फैला। रुद्र प्रताप चीखा, उसकी आकृति धुएं में बदल गई और फिर गायब हो गई। हवेली शांत हो गई। थोड़ी देर बाद फाटक फिर दिखाई दिया। तीनों थके, घायल लेकिन जिंदा थे। वे बाहर भागे और पीछे मुड़कर देखा। हवेली धीरे धीरे ढह रही थी, जैसे सदियों की पीड़ा से मुक्त हो रही हो। गांव वालों ने सुबह उन्हें जंगल के किनारे बेहोशी की हालत में पाया। जब उन्होंने हवेली की ओर देखा तो वहां सिर्फ खंडर थे। आरव, कबीर और जोया ने फैसला किया, वे फिर कभी उस रात के बारे में नहीं बोलेंगे। लेकिन कभी कभी रात में जोया को वही महिला की हंसी सुनाई देती, जैसे हवेली का रहस्य अभी भी अधूरा हो। क्योंकि कुछ कहानियां सच में खत्म नहीं होती, कुछ रहस्य खुद को फिर से जन्म देते।